कि ये माँ सती धाम का मुख्य गेट, मुख्य द्वार, जहाँ से हम लोग माँ सती धाम के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, कितना भव्य और विशाल है। जय माँ भारती। आज माँ सती धाम पाली के प्रांगण में आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने अपने स्थापना के बाद 100 वर्ष पूरा कर लिया है, उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज हमारे गांव पाली के माँ सती धाम में भी वही शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के अनगिनत स्वयंसेवक पधारे हुए हैं। कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी अभी आ चुके हैं और कुछ लोग एक एक करके अभी आ रहे हैं। जैसे ही सब लोग एकत्रित हो जाएंगे, यहाँ से ध्वज पूजन के साथ साथ माँ भारती का पूजन होने के उपरांत पद संचलन का कार्यक्रम होगा और यह पद संचलन में सभी स्वयं सेवक लोग यहाँ से निकलेंगे और पाली के पंच मंदिर तक यह काफिला जाएगा और फिर वहाँ से पुनः वापस आएगा। परंतु यह जो शताब्दी समारोह का कार्यक्रम है, पाली में भव्य तरीके से पहली बार मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज पाली में भी शताब्दी समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवक पधारे हुए हैं, सभी पदाधिकारीगण पधारे हुए हैं और यहाँ से जो भी कार्यक्रम पूजन अर्चन आदि होगा, उस पूजन के बाद यह झांकी, यह स्वयंसेवक सभी लोग एक काफिले की तरह निकलेंगे और जैसा कि मैंने बताया, यह पद संचलन का कार्य होगा और पंचमंदिर तक पहुंचा जाएगा। फिर पंचमंदिर से होते होते हम लोग वापस आएंगे, दूसरा रास्ता अपनाएंगे। पहली बार ऐसा कार्यक्रम हमारे गांव में भव्य तरीके से आरएसएस का मनाया जा रहा है। वैसे तो शाखा यहाँ पे लगती ही थी, परंतु पूरे भारतवर्ष में जो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, उसकी भी एक झांकी आज हमारे गांव में देखने को मिली है। माँ सती धाम के इस प्रांगण में आप देख सकते हैं, संघ के सभी पदाधिकारीगण एक एक करके यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ हो रहे हैं और बहुत ही उत्साहवर्धक कहूँ या अपने आप में एक विशेष कहूँ, एक ऐसा कार्यक्रम है जो हम सबको एक अंतःकरण में जोश भर सकता है, हमारी मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकता है। क्योंकि आरएसएस की जब शाखा लगती है तो उस शाखा में सिर्फ एक ही बात नहीं बताई जाती है, राष्ट्र प्रेम के साथ, देश प्रेम के साथ साथ सामाजिक उत्थान की भी बातें बताई जाती है। हमारा विकास कैसे हो,
हमारे देश का विकास कैसे हो, हमारे समाज का विकास कैसे हो, सारी बातें बताई जाती हैं। इसीलिए यह आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज पूरे भारत में सबसे बड़ा संगठन के रूप में जाना जाता है। सामने देख सकते हैं कि कुछ प्रशासन के लोग भी आए हैं सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिए हमारे थाने कासमाबाद से। और यह माँ सती का धाम का गेट है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। और दक्षिण दिशा में आप देखिए यह निर्माणाधीन अलौकिक पोखरा माँ सती का, जहाँ पर छठ की पूजा होती है, बहुत भव्य तरीके से होती है। और यहाँ की छठ की पूजा जब आप देखेंगे तो यहाँ का मनोरम दृश्य आपके मन को मोहित कर लेता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप ज़रूर आइएगा। इसी बीच आरएसएस के एक पदाधिकारी, मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनका मैं स्वागत करता हूँ अपने इस माँ सती धाम के प्रांगण में। यह ऐसा विलक्षण कार्यक्रम पहली बार हमारे गांव में माँ सती धाम में मनाया जा रहा है। हम सब के लिए एक विशेष महत्व रखता है, पूरे देश के लिए एक विशेष महत्व की बात होती है, क्योंकि आरएसएस ने पूरे भारतवर्ष में लगभग 100 साल में देश का सबसे बड़ा संगठन होने का गौरव हासिल किया है। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये माँ सती धाम का मुख्य गेट, मुख्य द्वार, जहाँ से हम लोग माँ सती धाम के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, कितना भव्य और विशाल है, जिसकी रमणीकता, जिसकी सौंदर्यता धीरे धीरे अभी निर्माणाधीन है। जब यह पूरे तरह से बन जाएगा तब आपको एक मनोरम दृश्य दिखाई देगा। यह रास्ता जो आप देख रहे हैं हमारे गांव पाली से होकर आता है और बगल में पाली चट्टी पर पहुंच जाता है, जहां से आप मऊ जा सकते हैं, सीधागर घाट जा सकते हैं और कासमाबाद भी पहुंच सकते हैं। इसी बीच हमारे वरिष्ठ बड़े भाई पहुंच चुके हैं, श्री हरिशंकर राय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आरएसएस के शताब्दी समारोह में। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ। माननीय श्री हरिशंकर राय का भी आगमन हुआ है। ये श्री हरिशंकर राय को मैं वर्षों से जानता हूँ। बहुत मृदुभाषी व्यक्ति हैं, बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं। क्योंकि मैं जब भी इनसे मिलता हूँ तो उनका व्यक्तित्व पढ़ने में एक विशेष अनुभूति होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में विशेष तरह के गुण होते हैं और इनका गुण अत्यंत विशेष ही है। तो यह है हमारे गांव का आरएसएस की शाखा और इस शाखा में मनाई जाने वाली शताब्दी समारोह की झलकियाँ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।